2013 गूगल का माउंटेन व्यू कैंपस। सुंदर पिचाई को एक और बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का लीडरशिप संभालना। ये गूगल के लिए क्रूशियल टाइम था क्योंकि मोबाइल इंटरनेट की यूसेज डेस्कटॉप को ओवरटेक कर रही थी। मोबाइल सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, ये कंप्यूटिंग का फ्यूचर है। एंड्रॉयड की जिम्मेदारी संभालते समय सुंदर का यह स्टेटमेंट था। उस समय तक एंड्रॉयड पहले से ही सक्सेसफुल था। 2008 में लॉन्च होने के बाद यह आईफोन के सामने एकमात्र सीरियस कंपटीशन था, लेकिन कई चैलेंजेस भी थे। फ्रैगमेंटेशन, सिक्योरिटी इश्यूज और यूजर एक्सपीरियंस की इनकंसिस्टेंसी। सुंदर ने एंड्रॉयड को अपनी विशेष स्ट्रैटेजी से ट्रांसफॉर्म किया। उसका फोकस सिर्फ मार्केट शेयर बढ़ाने पर नहीं, बल्कि इकोसिस्टम को स्ट्रेंथन करने पर था। हमारा गोल सिर्फ स्मार्टफोन ओएस बनाना नहीं था, हमें एक कंप्लीट प्लेटफॉर्म बनाना था जो डेवलपर्स, मैन्युफैक्चरर्स और यूजर्स सभी के लिए वैल्यूएबल हो। एंड्रॉयड के विजन को रीडिफाइन करते हुए सुंदर ने कहा था। सुंदर ने एंड्रॉयड डेवलपमेंट में कई रेवोल्यूशनरी चेंजेस किए। सबसे पहले मटेरियल डिजाइन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की, जो पूरे गूगल इकोसिस्टम में कंसिस्टेंट एक्सपीरियंस देती थी। डिजाइन सिर्फ ये नहीं है कि चीजें कैसी दिखती हैं, डिजाइन ये है कि वे कैसे काम करती हैं। मटेरियल डिजाइन लॉन्च करते समय सुंदर का यह स्टेटमेंट स्टीव जॉब्स के फेमस क्वोट को रिफ्लेक्ट करता था। 2014 में एंड्रॉयड लॉलीपॉप 5.0 रिलीज हुआ, जो सुंदर के लीडरशिप में पहला मेजर वर्जन था। इसमें मटेरियल डिजाइन, इंप्रूव्ड सिक्योरिटी और बेटर परफॉर्मेंस शामिल था। लॉलीपॉप के साथ हमने एंड्रॉयड को सिर्फ फंक्शनल ओएस से ब्यूटीफुल और इंट्यूटिव एक्सपीरियंस में ट्रांसफॉर्म किया। एंड्रॉयड टीम के उस समय के डिजाइनर मतियास दुआर्ते का कहना है, सुंदर की एंड्रॉयड स्ट्रैटेजी में दूसरा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट था इमर्जिंग मार्केट्स पर फोकस। उसने देखा कि बिलियंस ऑफ लोग पहली बार स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं, खासकर इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका में। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ प्रीमियम यूजर्स की नहीं है, हमें उन लोगों के लिए भी टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल बनानी है जो पहली बार इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम लॉन्च करते समय सुंदर के विचार थे। एंड्रॉयड 1 एक एम्बिशियस प्रोग्राम था जो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अफोर्डेबल येट क्वालिटी स्मार्टफोन्स प्रोवाइड करता था। गूगल डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर्स के साथ पार्टनरशिप करके बजट फोन्स बनवाता था, जिनमें प्योर एंड्रॉयड एक्सपीरियंस होता था। एंड्रॉयड 1 का आइडिया ये था कि टेक्नोलॉजी एक प्रिविलेज नहीं बल्कि राइट होनी चाहिए। बाद में सुंदर ने इस प्रोग्राम की फिलॉसफी एक्सप्लेन की थी। 2014 के अंत तक एंड्रॉयड का ग्लोबल मार्केट शेयर 80% से ज्यादा हो गया था। ये मोबाइल ओएस के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड डोमिनेंस था, लेकिन सुंदर के लिए नंबर से भी इंपॉर्टेंट था इकोसिस्टम का हेल्थ। मार्केट शेयर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इकोसिस्टम क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे डेवलपर्स खुश हैं, यूजर्स को वैल्यू मिल रही है, मैन्युफैक्चरर्स प्रॉफिट कर रहे हैं। एंड्रॉयड के सक्सेस मैट्रिक्स डिफाइन करते समय सुंदर के पैरामीटर्स ये थे। गूगल प्ले स्टोर भी सुंदर के सुपरविजन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स हुए। ऐप डिस्कवरी को बेटर बनाया गया, सिक्योरिटी को टाइटन किया गया और डेवलपर्स के लिए मोनेटाइजेशन के नए ऑप्शंस लाए गए। प्ले स्टोर सिर्फ ऐप डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म नहीं है, यह एक कंप्लीट डिजिटल इकोनॉमी है जहां डेवलपर्स अपनी क्रिएटिविटी को बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। गूगल I/O 2015 में सुंदर का प्ले स्टोर के बारे में विजन था। सुंदर के एंड्रॉयड लीडरशिप में एक और मेजर इनोवेशन था गूगल असिस्टेंट का इंटीग्रेशन। 2016 में गूगल असिस्टेंट को एंड्रॉयड में डीपली इंटीग्रेट किया गया। हमारा विजन था कि स्मार्टफोन सिर्फ टूल नहीं, बल्कि इंटेलिजेंट कंपेनियन बने। असिस्टेंट के साथ यूजर्स नेचुरल लैंग्वेज में अपने फोन से इंटरैक्ट कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट के एंड्रॉयड इंटीग्रेशन के पीछे सुंदर की स्ट्रैटेजी यही थी, लेकिन एंड्रॉयड की जर्नी हमेशा स्मूथ नहीं थी। ओरेकल के साथ जावा कॉपीराइट के लीगल बैटल्स चले, यूरोपियन यूनियन की एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशंस हुई, कंपटीशन अथॉरिटीज ने गूगल पर प्रेशर बनाया। हर बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ चैलेंजेस आती हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इनोवेशन को कंटिन्यू रखते हुए लेजिटिमेट कंसर्न्स को भी एड्रेस करें। लीगल चैलेंजेस के दौरान सुंदर का अप्रोच यही था। 2015 तक सुंदर एंड्रॉयड के अलावा क्रोम, गूगल एप्स और गूगल सर्च के भी हेड बन गए थे। प्रैक्टिकली वह गूगल के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को हैंडल कर रहा था। सुंदर ने प्रूव कर दिया है कि वह इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुली मैनेज करने के साथ साथ क्रॉस प्रोडक्ट इंटीग्रेशन भी बेहतरीन तरीके से कर सकता है। गूगल के को फाउंडर लैरी पेज का उस समय सुंदर के बारे में कहना था, एंड्रॉयड की सफलता का एक बड़ा फैक्टर था इमर्जिंग मार्केट्स में स्मार्टफोन अडॉप्शन।
भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे देशों में मिलियंस ऑफ लोगों ने पहली बार एंड्रॉयड फोन्स के थ्रू इंटरनेट एक्सेस किया। एंड्रॉयड ने डिजिटल डिवाइड को ब्रिज करने में हेल्प की। अब एक फार्मर भी स्मार्टफोन के जरिए वेदर अपडेट्स, मार्केट प्राइसेस और बैंकिंग सर्विसेज एक्सेस कर सकता है। एंड्रॉयड के सोशल इम्पैक्ट के बारे में सुंदर की ऑब्जर्वेशन थी। 2015 के अंत में एक हिस्टोरिक अनाउंसमेंट हुआ। गूगल के को फाउंडर लैरी पेज ने डिक्लेयर किया कि वह अल्फाबेट का सीईओ बनेगा और गूगल का सीईओ कोई और होगा। सबकी नजरें सुंदर पिचाई पर थीं। सुंदर पास सभी क्वालिटीज हैं जो गूगल के फ्यूचर लीडर में होनी चाहिए। टेक्निकल डेप्थ, प्रोडक्ट विजन और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ह्यूमिलिटी और एम्पैथी। लैरी पेज का सुंदर के बारे में स्टेटमेंट था। 10 अगस्त 2015 सुंदर पिचाई को ऑफिशियली गूगल का सीईओ अनाउंस किया गया। चेन्नई के उस मिडिल क्लास घर से निकला लड़का अब दुनिया की सबसे पावरफुल टेक कंपनी का लीडर था। ये सिर्फ मेरी पर्सनल अचीवमेंट नहीं है, ये उन सभी का रिजल्ट है जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, कॉलीग्स और सबसे इंपॉर्टेंट गूगल टीम। सीईओ बनने पर सुंदर का पहला स्टेटमेंट था। एंड्रॉयड की जर्नी ने सुंदर को सिखाया था कि टेक्नोलॉजी की असली पावर स्केल में है। जब आपका प्रोडक्ट बिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंचता है तो हर छोटा इंप्रूवमेंट भी मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है। एंड्रॉयड के साथ हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी डेमोक्रेटाइजेशन वर्क करता है। ओपन सोर्स अप्रोच के साथ हमने पूरे मोबाइल इंडस्ट्री को ट्रांसफॉर्म कर दिया। सीईओ बनने के बाद एंड्रॉयड एक्सपीरियंस को रिफ्लेक्ट करते हुए सुंदर ने कहा था,